हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिज्म और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं सेंटेंस। और सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पार्ट क्या है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, और इसके अलावा सेंटेंस जो बनता है उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो आइए मैं आपको एक तरफ से ले चलता हूं। सबसे पहले आप जानेंगे सेंटेंस मीन्स होता क्या है। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मीन्स शब्दों का समूह हो लेकिन सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक अर्थ वाला। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स विच गिव्स अथवा विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो सही अर्थ देता हो अथवा जो सही अर्थ बनाता हो वही सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन शब्दों का समूह ए ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। तो कहने का मतलब ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस वह है जो शब्दों का समूह हो लेकिन कंप्लीट सेंस देता हो। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां जैसे देखेंगे आप, हरी इज अ गुड मैन, ये आपका एक सेंटेंस है। उसका कारण यह है कि हरी इज अ गुड मैन, हरी एक अच्छा आदमी है। हरी इज अ गुड मैन मीन्स हरी एक अच्छा आदमी है। तो इसमें आपको यह देखना है कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें समाहित हैं, और दूसरा चीज सेंटेंस का जो भाव बता रहा है कि सेंटेंस है क्या, कि शब्दों का सार्थक समूह। इसमें शब्द हैं, एक हरी है, एक इज है, अ है, गुड है, मैन है, शब्दों का समूह है। और इस समूह का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। कह रहे हैं कि हरी इज अ गुड मैन मीन्स हरी एक अच्छा आदमी है, हरी एक अच्छा आदमी है। अभी शब्दों का समूह है, इसका अर्थ भी हो रहा है, इसलिए यह सेंटेंस है। इसी को मैं देखो सेंटेंस नहीं है, शब्दों का समूह है। अभी यहां लिख दिया गुड इज हरी ए मैन, ये भी शब्दों का समूह है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि सेंटेंस का जो अपना बनावट होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट अथवा एडजेक्टिव जो भी होगा उसका एक क्रम है। अगर क्रम से नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस है, ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस आप समझ गए होंगे क्या है, शब्दों का समूह होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको जानने से पहले गाइस एक चीज आपको और जानना होगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अलावा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो अलग अलग बातें हैं। या मैं लिख दिया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट भाग, सेंटेंस के कितने भाग हैं, तो दो भाग होते हैं। कौन कौन सा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब आपको ध्यान से देख लेना है। अभी मैंने जैसे लिखा सी फ्लाइज अथवा सी गोज टू स्कूल, ये है सी गोज टू स्कूल। इसमें एक भाग है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, करता है, सी गोज टू स्कूल, वही स्कूल जाती है। तो स्कूल जाने का काम उसके द्वारा हो रहा है, तो करता है। करता किसी वाक्य में जो कार्य करता है वही करता होता है। सी गोज टू स्कूल, वही स्कूल जाती है, तो स्कूल वह जाती है, इसलिए यह सब्जेक्टिव है, यह करता है। सब्जेक्ट के अलावा जितने भी चीजें बचती है वही आपके ऑब्जेक्ट है, सॉरी वही आपके प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें बचती हैं वो आपके प्रेडिकेट हैं। ये सब प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। अब आप ध्यान से समझ लेंगे प्रेडिकेट में रहता क्या है। जो मुख्य रूप से प्रेडिकेट में एक तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट के अंतर्गत रहेंगे। अब इसमें आपको पहचानना है कि किसी की पहचान कैसे हम बनाएंगे। जैसे जाना ये क्रिया है, ये तो हमारा वर्ब हो गया। स्कूल हमारा कर्म है, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीजें बचती हैं वो आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें समाहित होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि सेंटेंस का जो पार्ट होता है, सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट में जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो भी दो प्रकार के आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। वो भी मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अभी कहा फादर टोल्ड अस अ स्टोरी, फादर टोल्ड अस अ स्टोरी, पिताजी एक कहानी सुनाते हैं। फादर टोल्ड अस अ स्टोरी, पिताजी हमें एक कहानी सुनाते हैं। अब देखेंगे ये फादर सब्जेक्ट हो गया, ध्यान से पार्ट को समझेंगे, ये सब्जेक्ट है। मैंने बताया सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी होते हैं सब प्रेडिकेट होते हैं। और प्रेडिकेट में होता क्या क्या है, तो चले देखते हैं। टोल्ड क्या है, वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट किसी किसी वाक्य में आते हैं, तो उसको जान लेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी बात आएगी कि किसको हम डायरेक्ट इसमें जानेंगे, किसको इनडायरेक्ट। तो आप हमेशा जानते रहेंगे कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है। एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जो लिविंग रहेगा, लिविंग, वो हमेशा इनडायरेक्ट में होगा, और जो नॉन लिविंग रहेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं, अस मतलब किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये सजीव है, अर्थात ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। और ये स्टोरी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझ गए होंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आते हैं। और इसमें वर्ब आता है, इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं, और ये प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में मुख्य रूप से क्या आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट आ सकता है, अथवा दोनों आ सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये सेंटेंस को पार्ट में विभाजित करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट हमेशा कर्ता में होता है, कर्ता के अलावा जितने होते हैं सब प्रेडिकेट के पार्ट हैं। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट आता है, और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका जो मुख्य उसका बताने का जो तरीका है, जो संबंध है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग में टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां आप देखेंगे ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5। आप ध्यान से समझ लेंगे। असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव और निगेटिव, फिर नीचे आ जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। आपको इसको एकदम ध्यान से समझना है, और सेंटेंस के लिए जो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझेंगे तो कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर इसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं असर्टिव का फर्स्ट में है। असर्टिव सेंटेंस पहला है स्वीकारात्मक वाक्य, इसी को डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसी का नाम है डिक्लेरेटिव, इसी का नाम है पॉजिटिव, इसी का नाम है असर्टिव। ऐसा सेंटेंस जिसमें स्वीकार किया जाए किसी चीज को, हां में बदल दिया जाए, यस आंसर आए। अभी कहा ही गोज टू विलेज, वह गांव जाता है, तो साधारण सा बात कह दिया गया, वह गांव जाता है। ही गोज टू विलेज, वह गांव जाता है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब आपको असर्टिव सेंटेंस पहचानने का एक और मैं तरीका आपको बता देता हूं। असर्टिव सेंटेंस क्या है, assertive sentence always started with the verb and started with the subject and end with full stop. Assertive sentence started with the subject and end with full stop.
हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होके फुल स्टॉप से बंद होने वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। जो कर्ता से शुरू हो फुल स्टॉप से बंद हो जाए वही हमेशा आप जानते रहेंगे असर्टिव होगा। तो आइए असर्टिव देख लेते हैं। असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। कभी कभी हम आप गलती कर देते हैं, जब सेंटेंस आपसे पूछा जाए सेंटेंस कितने होते हैं तो बाकी के नाम आपको नहीं मालूम है तो आप अफर्मेटिव और निगेटिव को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो आज आप जान लेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव कोई सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव और निगेटिव कोई सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये असर्टिव के पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। एक में कार्य को स्वीकार किया जाता है और एक में कार्य को नकारा जाता है। ही गोज टू स्कूल, अब निगेटिव में इसका बन जाएगा ही डज नॉट गो टू विलेज। वह गांव जाता है, वह गांव नहीं जाता है। अभी कहा वह गांव जाता है, वह गांव नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो निगेटिव बन गया और जाता है तो अफर्मेटिव बन गया। असर्टिव सेंटेंस जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दो आते हैं, एक को स्वीकार किया जाता है और एक को नकारा जाता है, ना किया जाता है। चलिए ये हो गया। और इसकी पहचान मैंने बताई, ऑलवेज बी स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप। सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप से बंद होने वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इंपरेटिव क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, ये देखेंगे आपका इधर है आज्ञा, आदेश दिया जाए हो, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, इसको जान लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्टेड विद द वर्ब एंड एंड विद फुल स्टॉप। ये क्रिया से शुरू होकर फुल स्टॉप से बंद होता है। इसमें सब्जेक्ट रहता है यू, लेकिन वो हमेशा छिपा रहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन वो हमेशा छिपा रहता है। अभी आज्ञा सूचक वाक्य में मैंने आपको बोला कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, तो ये आपको आदेश दिया गया। अभी फिर आपको कहा कॉल दी डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। अब फिर आगे कहा टेक अ प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट ले। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको समझना क्या है इसमें, और ये देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इसमें आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है और इसमें निवेदन भी किया जाता है। जैसे अभी यहां कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसकी पहचान जो है वो बहुत स्पष्ट है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्रिया से शुरू होता है और फुल स्टॉप से बंद होता है। किससे शुरू होता है, क्रिया से, और बंद किससे होता है, फुल स्टॉप से। यहां देखेंगे हमेशा क्रिया से शुरू होकर फुल स्टॉप से बंद होने वाला सेंटेंस ही कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, जो क्रिया से शुरू होता हो फुल स्टॉप से बंद होता हो। फिर से गाइस समझ लेंगे, कर्ता से शुरू होकर फुल स्टॉप से बंद होने वाला सेंटेंस असर्टिव होगा, यानी अफर्मेटिव होगा। निगेटिव के अंतर्गत वो उसी के पार्ट है। और इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस क्रिया से शुरू होकर किससे बंद होता है, फुल स्टॉप से बंद होता है। तो गाइस आप असर्टिव और निगेटिव में जो डिफरेंट है वो आप समझ गए होंगे। आइए मैं आपको तीसरा ले चलता हूं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। तो देख सकते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक में क्या होता है, विस्मय में जैसे किसी चीज को व्यक्त करने के लिए दुख व्यक्त करना, तो दुख व्यक्त करने का एक अपना सिंबल है क्या, इलाश। और खुशी व्यक्त करने का क्या है, हुर्राह, देख सकते हैं हुर्राह। और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए वाव, क्या व्यक्त करते हैं, वाव। वाव मतलब होता है किसी चीज को देखा, आश्चर्य, सरप्राइज हुआ आपके मन में, आश्चर्य हो गया। तो ये चीजें आपको इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे क्या है, एलॉस सेंटेंस आ गया, एलॉस ही इज डेड।
दुख है कि वह मर गया। तो इसमें ये क्या है, ये सिंबल ये देता है कि विस्मय बोधक सेंटेंस में ये चिन्ह आपका लगा रहेगा और ये फुल स्टॉप से बंद होगा। मतलब विस्मय बोधक वाक्य में अचानक आपके मन में उठने वाला खुशी, आश्चर्य, दुख के जो सेंटेंस होंगे वो आपके विस्मय बोधक सेंटेंस में आएंगे। इसमें खुशी व्यक्त करने के लिए देखेंगे ये दुख व्यक्त करता है, दुख, इससे प्रसन्नता व्यक्त होती है और इससे जो है क्या व्यक्त होता है, आश्चर्य। अभी जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट आप गए ताजमहल देखने अपने किसी फ्रेंड के साथ, अचानक आपने ताजमहल को देखा दूर से, तो आपके मन में आया क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताज इज, द ताज इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताज इज, मीन्स क्या, ताज कितना सुंदर है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है बल्कि उसकी प्रशंसा किया जा रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताज कितना सुंदर है। तो इसमें क्या है, विस्मय की बात, सॉरी इसमें आश्चर्य की बात है। कौन सी बात है, आश्चर्य। आपने देखा अचानक, कहा ताज कितना सुंदर है, मैंने आपको आश्चर्य हो गया यार देखकर। कहीं प्रसन्नता, वी हैव वॉन द मैच, खुशी है कि हमने मैच जीत लिया है और मैंने इलाज के लिए बताया कि ही इज डेड, ऐसा। तो प्रसन्नता, खुश, आश्चर्य व्यक्त करने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। ये सिंबल आपको इस सेंटेंस में जरूर मिलेगा। आ जाइए अगला चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न दो प्रकार से होते हैं। एक का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, दूसरे का आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। तो जैसे आपसे पूछा कि डू यू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाते हो, डू यू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाते हो। तो अगर खाते हो तो यस, नहीं खाते हो तो नो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर तो यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आप जहां रहते हैं प्रॉपर प्लेस आपको बताना होगा। तो आंसर आप जान सकते हैं इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। इसमें एक का प्रश्न यस या नो में दिया जा सकता है, एक का आंसर नहीं दिया जा सकता है। इस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे डू यू रीड इंग्लिश, क्वेश्चन बना कि क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। और दूसरा बन सकता है व्हाट इज योर नेम, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ऐसा भी बनेगा। ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं दो प्रकार से बनते हैं। तो इन दोनों की जो पहचान है, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होगा, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, डिड, वाज, वेर, विल, शैल और हैड के साथ, यानी कि कोई भी सहायक क्रिया से इसकी शुरुआत हो सकती है इज, एम, आर को लेके। अब इससे शुरुआत होती है तो इंट्रोगेटिव का पहला टाइप। दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक पूछा जाए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हु, हाउ, ये सब क्वेश्चन में पहले आ जाए, इनसे प्रश्न की शुरुआत हो, तो आप भी ये समझ लेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगा है तो कंफर्म है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आ जाइए अगला और लास्ट देख लेते हैं। ऑक्टेटिव सेंटेंस क्या है, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें आपके अंदर की इच्छा, आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं, किसी के प्रति विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना, किसी को ब्लेस आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के प्रति कर्ज कर रहे हैं मतलब अभिशाप दे रहे हैं। तो इसमें जो सेंटेंस आएंगे वो सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब जो मैंने आपको बताया है इसके अनुसार आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। अभी जैसे कहा, यहां मैंने कहा मे गॉड, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। तो ईश्वर आपकी मदद करे, ये करने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, प्रार्थना किया है। आपके लिए क्या किया है, प्रार्थना किया है। अभी जैसे मे यू हैव हैप्पी जर्नी, यहां देख सकते हैं। अभी आपको लिखा मे यू हैव हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।
आप कहीं जा रहे हैं, मे यू हैव हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। शॉर्ट में आप देखेंगे उसमें केवल हैप्पी जर्नी ऐसा ही लिखा रहता है। मे यू हैव हैप्पी जर्नी मतलब आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आपकी यात्रा मंगलमय होने के लिए मैंने क्या किया है, विश किया है, अपनी इच्छा व्यक्त किया है मैंने। फिर देखो ब्लेस, आशीर्वाद देना किसी को, मे गॉड गिव यू अ सन, ईश्वर करें आपको एक पुत्र हो, या ईश्वर आपको एक पुत्र दे, ईश्वर आपको एक पुत्र दे। ऐसा मैंने आपके लिए क्या किया है, ब्लेस किया है। क्या किया है, ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है कि गॉड करे आपको एक पुत्र पैदा हो। कर्ज, अभिशाप देना, जैसे कहा मे यू गो टू हेल, ऐसा मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल का मतलब होता है आप नरक में जाएं। ऐसा अगर आपने किसी से कहा तो इसका मतलब आपने उस व्यक्ति के प्रति अभिशाप दिया है, आपने उसको कर्ज दिया है, अभिशाप दिया है, श्राप दिया है, जिसको आप कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं, प्रेडिकेट में क्या आता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिक्लेयर किया हूं, और आप उम्मीद करता हूं कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस का जो कुछ चीजें हैं उसको आप एकदम व्यवस्थित समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे। और सेंटेंस का जो हाई लेवल का फार्मूला है जिसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आता है, वो चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो आपके लेवल की क्लास है उसके लिए यही सारी चीजें आपके तक है। उसके बाद जो 12वीं की क्लासें हैं, 11वीं की है या उसके ऊपर की जो क्लास है उनके लिए भी ये है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड में सिंथेसिस और सिंटैक्स भी आता है, तो उनके लिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इतना देखते रहेंगे और ये आप डिक्लेयर करते रहेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कौन से पार्ट है, सेंटेंस के कितने टाइप हैं, और सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो इतना देखते रहेंगे। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बाल जूनियर क्लासेस सूरत के इस चैनल पे। आप लगातार इसको देखते रहें। ग्रामर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इसको लिखेंगे, समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके नॉलेज में आएंगी। इस हमारे चैनल पे ग्रामर का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे, समझेंगे। तो सेंटेंस एक ऐसी चीज थी जो अभी तक छूटा हुआ था, और बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे सेंटेंस को एक बार डिक्लेयर कर दीजिए, तो मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है। अब इसमें इसके अलावा आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमको बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बहुत सारी नॉलेज की चीजें आपको इस पे मिलेंगी। बाल जूनियर क्लासेस सूरत, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू।